गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में हो गया था। और आज स्कूल का पहला दिन भी था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी को बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटा बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। अब छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली, चुप हो जाइए आप सब, ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। चलिए चलिए, आप अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिखकर दिखाइए, टीचर ने निर्देश दिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। फिर जब सबने अपनी अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है आप उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिनों पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें मैं लिखूं। फिर छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए थे। पहला ताजमहल, दूसरा चिचेन इट्जा, तीसरा क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, चौथा कोलोसियम, 5वां चीन की विशाल दीवार, छठा माचू पिच्चू और 7वां पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। तो उसने लिखा था, दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना और दया कर पाना। फिर जब सब लोगों ने छुटकी का यह उत्तर सुना तो पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव से आई एक लड़की ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था, जिनके तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और सचमुच यदि गहराई से सोचा जाए तो हमारे ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियां किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि हमारे पास क्या नहीं, ईश्वर के दिए हुए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी से छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए।